हो गया। चलो देखिए, अगर हम चैप्टर की बात करें परसेंटेज, है ना, परसेंटेज बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। परसेंटेज, अच्छा परसेंटेज बारे में कुछ बता सकते हो? परसेंटेज के बारे में कुछ बता सकते हो? बताओ परसेंटेज क्या होता है? 100%, चलो ठीक है। अच्छा बहुत से लोग देखो, पर का मतलब क्या होता है? प्रति, मतलब प्रति का मतलब क्या होगा? बटे में कोई चीज, है ना। सेंट का मतलब क्या होगा? 100, है ना। यानी सीधी बात है कि कोई भी नंबर है, यानी इसका सीधी बात है, बहुत से लोग जानते नहीं होंगे। अगर जैसे अब मान लो कोई एग्जाम चल रहा है, कोई एग्जाम चल रहा है, अगर 100 नंबर का एग्जाम है, जैसे होता है देखते हैं ना एग्जाम में, से 100 हमेशा परसेंटेज देखते हैं, 100 पे ही निकाला जाता है, निकालते हैं कि नहीं 100 पे परसेंटेज। तो मान लीजिए 100 है, 100 का एग्जाम चल रहा है, अगर कोई बंदा है वो क्या किया, 100 में से 40 नंबर लाया, कोई बंदा है या कोई व्यक्ति है, वो 100 मतलब एक पूर्णांक है 100 नंबर का, वो 100 में से कितना लाया? 40 नंबर लाया। तो अब क्या बोलेंगे? तो लोग क्या बोलते हैं कि 40 जो है, अगर इसको परसेंटेज में बताना तो क्या बोलेंगे? 40%, हाँ या ना, 40%। यानी 100 मतलब हमेशा 100 से, परसेंट की बात हमेशा किससे होती है? 100 से ही होती है। ये छोटी चीज है, बहुत ज्यादा इस पे लेकर बहस नहीं करेंगे। मतलब 100 है, तो 100 में से अगर कोई बंदा 40 लाया तो बोलेंगे 40%। 60 नंबर लाया, 60%। बात डन है। तो ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। चलिए डायरेक्ट परसेंटेज पे, छोटी छोटी चीज है, इस पे ज्यादा बात करना ठीक नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। देखिए अगर हम बात करें परसेंटेज को लेकर, है ना, परसेंटेज में सबसे सिंपल बात जो होती है, एक तो होता है कि हमें जो फ्रैक्शन होता है, आराम समझिएगा, जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को हमेशा, फ्रैक्शन को कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? परसेंटेज में। ये सबसे सिंपल चीज है, सबसे पहले ये जान लो, है ना। अगर कोई फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, सॉरी फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना पड़ेगा। और एक आपका यह बात पूछेगा, या और दूसरी बात आपको कहेगा कि परसेंट को, जो आपका परसेंट होता है, परसेंटेज, जो आपका परसेंटेज होता है, परसेंटेज को इसमें कन्वर्ट के लिए बोलेगा फ्रैक्शन की बात करेगा, फ्रैक्शन। सही आ रहा है ना बेटी? हमेशा किसकी बात करेगा? फ्रैक्शन की बात करेगा, ठीक है ना, फ्रैक्शन की बात करेगा। तो एक तो आपसे पूछेगा फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करो, और एक किसमें परे कहेगा? परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करो, है ना। अब जैसे मैं पहला वाला, जैसे हम कौन सा ले लें, चलो मैं जैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है, कोई भिन्न है उसको परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। नहीं तो तुम ही बताओ कौन सा स्टार्ट करें हम लोग। चलो हम इसको सबसे सिंपल को ले रहे हैं। अगर कोई परसेंटेज है, उसको हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो हम कैसे करेंगे? चलिए देखते हैं। तो बात करते हैं, अगर कोई परसेंटेज है, परसेंटेज, परसेंटेज को किस में चेंज करना पड़ेगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब समझ रहे हो ना, भिन्न, जी ना। अब जैसे मैंने लिख दिया, सबसे सिंपल सबसे छोटी चीज ले रहे हैं, 100%, सॉरी 50% ले ले, 50%। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? देखो ये परसेंट हो गया, परसेंट का साइन नहीं होता है, परसेंटेज का साइन नहीं होता है, प्रतिशत का साइन, तो ये 50% हो गया। अब इसको हमें किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे? तो सीधी बात है, देखो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 50, 50 बटे में क्या कर देंगे? 100, यही ना होता है। यानी किसी भी चीज में अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो जो आपका 100 होता है वो क्या हो जाता है? बटे में हो जाता है ना। अच्छा ये मत सोचो सब सिंपल से चला रहा है, पता है ना, एकदम छोटे से लेकर अच्छे लेवल तक चलेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे लेकर। तो हमें पता है, ये तुम लोग को आ रहा है, हमें बहुत अच्छे से पता है।
लेकिन अगर चैप्टर नया स्टार्ट किया तो पढ़ो, क्या दिक्कत है? नहीं आ रहा है अभी तुम लोग को? आ रहा है ना, हम जान रहे हैं आ रहा है अभी, लेकिन अभी पूछ रहे हैं एक बार, नहीं आएगा अभी। तो इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 से 50 दूनी 100, तो 1/2, यह हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। 1/2। जैसे मैंने एक ले लिया 10%, 10% ले लिया। अब इसको ब्रेक करना है तो कैसे करेंगे? 10 में मतलब 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब अगर एक चीज याद रखो, अगर परसेंटेज है, परसेंटेज हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा जान जाओ कि हमें 100 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ तक डाटा क्लियर है ना? तो हो जाएगा 100, 10/100। इसको हम ब्रेक कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/10 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, डाटा क्लियर है ना? चलिए, जैसे मैं और कुछ लेता हूँ, जैसे ले लिए 5%, 5%, 20%, सिंपल सिंपल लेते हैं। जैसे हमारा आ गया 30%, 30 ले लिए, 25%, ठीक है ना? मैंने 4-5 एग्जाम्पल और ले लिए, 5%, 20%, 30%, 25%, है ना? जैसे मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिए। अब यह परसेंटेज है, इस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधी बात है। मैंने बोला है कि अगर परसेंटेज है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे, है ना? 100 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो सीधी बात है, क्या करेंगे? तो हो जाएगा 5/100 से डिवाइड कर लो, 5/100 हो जाएगा। तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा, है ना? अच्छा, 20% करना है तो 20% कितना करेंगे? 20/100 करेंगे, तो जो जीरो कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? सही है ना? अच्छा, इस 30 को करो, 30 को, अच्छा सही आ रहा है ना? 20 और, चलो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड ये बात पर था ना, थोड़ा सा डिस्टेंस रखा तो पूरा आ जाता है, होता है कि नहीं? हाँ, चलो आज बात कर ले लो। चलो, तो 30 हो गया, 30 करोगे तो कैसे हो जाएगा? 30/100 कर देंगे तो ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा? 3/10। या चाहो तो फ्रैक्शन को इसी तरह रहो, या तो इसको तो आओ तो 0.3 भी लिख सकते हो। नहीं लिख सकते? पॉइंट भाई, भाई बटे में 10 है, जब ऊपर जाएगा तो एक दशमलव लगा देता है। अरे फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन लो भैया, चलो फ्रैक्शन में रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव पूछ दिया तो बता दो। 25% का मतलब क्या हो गया? 25/100, तो 1/में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कितनी बात क्लियर है? यस, छोटी चीजें थी, क्लियर है? चलिए, कुछ अच्छे लेवल के सवाल और लेते हैं, है ना? जैसे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में, तो सिंपल, एकदम सिंपल सवाल थे। थोड़ा सा अच्छी लेवल के सवाल ले लेते हैं, देखते हैं, एक दो सवाल है। चलिए, देखिए, 44%, 44 हो गया, है ना? इसके बाद 16 सही 2/3% हो गया, है ना? 16 सही 2/, 11 सही 1/9% हो गया, है ना? एक आपका ले ले 11%, चलो 11%, ठीक है, डाटा क्लियर? 11%। अब इसको जैसे करना है, कर लोगे? चलो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, करके देखो, 1 मिनट का समय दे रहे हैं, करो। लाइटिंग, ये लाइटिंग आ रही है ना, इसको सही करना पड़ेगा। लाइट आ रही सही, चलो हो गया। बताइए कितना कितना आया? 11/100। दूसरे का? हाँ, 11/25, सही है। 11×4 = 44, 25×4 = 100, ठीक है। इसका कितना आया है? 1/, ठीक है। 16×3 = 50, 1/4, सही है। इसका कितना आया है? इसका 9 आएगा, ठीक है। एक बार देखो, बताते हैं।
अगर 11% है, मैंने बार बार करें 11% है, अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट करना था तो बटन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अच्छा यह क्या होगा, यह तो ब्रेक होगा नहीं, यह तो कटेगा नहीं, तो इसको यह हमारा आंसर यही आ जाएगा, है ना। अच्छा 44% है, 44% को ब्रेक करना है तो क्या हो जाएगा, 44 बटे में 100, है ना, 44 बटे में 100 हो जाएगा। देखो 44 को इसको काट दो, 4 से काट देते हैं, 11 चौक 44, 25 चौक को 100। अब तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट तो बताओ, 11 बटे में 25 से हो जाएगा। अब इसको करते हैं, है ना, ये जैसे 16 सही 2 बटे में 3%, सही वाला कैसे करेंगे, इसके लिए क्या प्रोसेस था, इसका इसमें मल्टीपल करते हैं, इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करके ये जो दो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। इसका यही मेथड है, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे और दो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये करेंगे तो 16 तिया 48, 48 और दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50, 50 बटे में 3। अगर इस भिन्न को हम क्या किए, 16 से 2 बटे में 3 है, इसको हमने भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, 16 बटे में 3 ही लिखेंगे ना, 16 बटे में 3 लिख दिया। अब यह तो हमारा अभी परसेंट में ही है, अभी तो परसेंट में 16 बटे में 3 परसेंट में ही है। अब हमें इसको भिन्न में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 50 बटे में 3 गुणे 100, परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करना है तो बटे में 100 कर देंगे, आया ना। तो इसको हम काट देंगे तो 50 दूनी 100 होता है, 50 दूनी 100, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 1 बटे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ, ये चीजें सिंपल है ना। अब 11 से 1 बटे में 9 है, 11 से 1 बटे में 9 है, 11 से 1 बटे में 9 है, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो पहले इसका इसमें मल्टीपल कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं, ये नहीं करेंगे, मैंने यही चीज बताया। इसका इसमें क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें क्या करेंगे, 11 का 9 में मल्टीपल करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, ये नहीं करते हैं। तो 11 नवा 99, 99 एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, तो हो जाएगा 100 बटे में 9%, 100 बटे में, ये तो ना 100 बटे में 9% हो जाएगा। तो अब हमें बट परसेंटेज नहीं देखना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज नहीं बट किस में करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 100 बटे में 9 गुणे 1 बटे में 100। प्रॉब्लम कोई, कहीं डाउट तो पूछ लो। तो इस 100 से यह 100 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, यहाँ तक डाटा क्लियर है ना। अब तो कर लोगे, मुझे पता हो गया है ना। अब लेकिन थोड़ा अच्छे लेवल के सवाल ला दें, चलो फिलहाल में भी इसको रहने, चलिए अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीजें समझ में आ गई ना। चलिए अभी अच्छे से सवाल थोड़ा लाते हैं, थोड़ा सा पहले सिंपल चीजें बता ले, फिर अच्छी लेवल के सवाल पे चलते हैं। चलिए ये तो हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यानी हम फ्रैक्शन 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 टू परसेंटेज, है ना, इसको हम कैसे कन्वर्ट करें, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे मैं सवाले ले रहा हूं, आराम समझिएगा, जैसे मैंने सवाले ले लिया 1 बटे में 5, सिंपल ले रहा है, एकदम सिंपल सवाल, अभी लेंगे अच्छी लेवल सवाल। 1 बटे में 5 ले लिए, और हमने ले लिया 1 बटे में 4, 1 बटे में 4, जैसे दो सवाल ले लिए, है ना, 1 बटे में 4 ले लिए, 1 बटे में 5 ले लिए। अब इसको हमें क्या करना है कि भैया फ्रैक्शन में है ना। अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं चले कि सर 5 है, ये 5 को क्या करो, फ्रैक्शन में परसेंटेज में चेंज करो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 100 से गुणा कर लो, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, अभी उतना मत जाओ, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न। अब भिन्न का मतलब होगा जिसमें डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर दोनों होगा, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर होगा कि नहीं, इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और हर, अंश और हर रहेगा वही फ्रैक्शन कहलाएगा, है ना। तो 1 बटे में 5 है, अब 1 बटे में 5 को हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, प्रतिशत में चेंज करना है। मैंने देखो याद रखो, तो जब अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, याद रखना।
मैंने परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था 100 से भाग दिया था, और जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, कितना हुआ 100 से गुणा हो गया। बात क्लियर है? अच्छा, इसका एक ट्रिक भी दे दें, बहुत बार डाउट हो जाएगा कि गुणा करें कि भाग करें, लेकिन बस डाउट होने की बड़ी बात नहीं है, ट्रिक भी है, अगर चाहो तो उसको भी एक बता सकते हैं। फिलहाल में 1/5 गुणे 100 कर दिए, तो इसको काटेंगे, क्या करेंगे 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परसेंट। अब परसेंट का साइन भी लग जाएगा, परसेंट का चिन्ह नहीं है, मैंने बार बार बता रहा है, 20% हो जाएगा। अब 1/4 है, अब 1/4 को हम क्या करेंगे, इसको भी हमें किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर, यहाँ तक को ना 100 से गुणा कर देंगे, तो हम करेंगे तो 25 चौक क्या होगा 100 हो जाएगा, 25 चौक को 100, तो कितना आ जाएगा 25% हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ? अच्छा, अब जैसे मैं एक और ले रहा हूँ 1/6, जैसे मैं आगे ले रहा हूँ 1/6, अच्छा इसको करके दिखाओ कितना आएगा, बताना, जरूरत तो नहीं थी करने, चलो अभी तो बताएं, बताओ। 1/6 हो गया, 1/8, ये दोनों करके दिखाओ, 1/6 और 1/8 करो, जल्दी बताओ कितना, इतना टाइम लगना तुम्हें परसेंटेज निकालने में? 12 सही, छोड़ दो पढ़ाई जी, सच बता रहा हूँ, चलो आ जाओ, छोड़ दो पढ़ाई सड़ाई, नहीं पढ़ने का मैं छोड़ दो, सच बता रहा है, जब तो ये चीजें नहीं आ रहा था कोई मतलब ही नहीं पढ़ने का, सच तो क्यों नहीं काट रहा भैया? 1/6 का कितना होगा 16 सही, 2/3 होगा, और तुम 1/8 का कितना बता रहे हो, 4/8 होगा, 12 से 1/2 होगा, नहीं तो सही से करके देखो, क्या बता रहे हो, समझ नहीं आ रहा। 4 दिखाओ, 12 से 4 कितना आ रहा तुम्हारा, 12 सही, अच्छा थोड़ा करो इसको, कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2, तो वो पूरा बताओ ना, पहली बात तो यह होगा ही नहीं, कभी भी ये होता है, 1/2 करके बताओ ना, नहीं तुम गुणा करो, देखो आ रहा उतना, चलो आ जाए, गुणे 100 कर देंगे, है ना, तो इसको करेंगे 100 में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना, तो इस कितनी बार में कट जाएगा, है ना, 16 से काट देंगे, 16 से काटेंगे, 16 छक्का कितना होता है, 6 में होता है, 4 रिमाइंडर बचा, तो रिमाइंडर हमेशा ऊपर लिखते हैं, बटे में 6 कर देंगे। अच्छा, कभी ऐसे ही आंसर मत बताओ, मतलब काटने के बाद 4/6 आए, अगर जान जो दोनों संख्या ब्रेक हो रही है, कट रही है, काट दो तब आंसर दो, नहीं तो 4/6 करोगे तो फिर होता है ना, तो हो जाएगा 16, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यानी इसका कितना आंसर हो जाएगा 16 सही, 2/3 परसेंटेज। डाटा क्लियर है? अच्छा, अब 1/8 करो, 1/8 करोगे तो 100 से क्या करोगे, गुणा करो, तो कितनी बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा, 12 वाठे 96, तो 12 बार में कटा, 4 रिमाइंडर बचा, तो 4 रिमाइंडर जो होता है यहाँ लिखते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, 8 बचेगा, तो इसको अपान में लिख देते हैं। अच्छा देखो, यह चीजें भी कट रही है, अगर जब कट रही तो काटो तब आंसर दो, तो हो जाएगा 12 सही, एक बटे में, अरे सॉरी यार, 12 से 1/2, 4 तो नहीं 8, सही है, बात क्लियर है? ये चीजें होगी फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हो जाएगा 12 सही 1/2। क्लियर है डाटा? चलिए एक दो सवाल और देते हैं अच्छे लेवल पे, जैसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और बात करते हैं, बात क्लियर है, लिखोगे? चलो ये सब तो आ रहा है ना, चलिए आते हैं कुछ इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन पर।
देखो डांट रहे तो बुरा मत मानना ना, जैसे होता है कि हाँ पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन कर। चलिए आते हैं, अब बात करते हैं, है ना। फ्रैक्शन में हमेशा याद रखो, फ्रैक्शन में क्या होगा, हमेशा काटने जितना छोटा हो सके उतना छोटा आंसर देना, ठीक है ना। तो हम टीचर हैं, डांट रहे तो ये मत सोचना कि सर डांट रहे हैं तो ऐसा वैसा कुछ, गुस्सा भी हो गए तो होते कहते हैं ना, टीचर का गुस्सा भी हो टीचर को जाने दो। तो बात आते हैं पढ़ाई पे, क्वेश्चन पे डाल करने। अब जैसे 1/5 है, 1/5 है ना, हमें पता है ये फ्रैक्शन है, परसेंटेज पूछेगा तो 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो कितनी बार में हो जाएगा, 20% हो जाएगा, है ना। अच्छा बार बार अगर मान लो अगर यही हमें संख्या दे दिया 2/5, देखो अब बात आ गई थोड़ा सा